भारतीय संस्कृति में माँ गंगा को जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी और श्रद्धा का केंद्र माना गया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, जिसे गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं, वही पावन अवसर है जब स्वर्ग से माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। मान्यता है इस दिन माँ गंगा पापों का नाश करती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। राधे राधे मित्रों, गंगा दशहरा है। हे माँ गंगा, इसकी महत्ता के बारे में बात करेंगे। गंगा के दर्शन, स्मरण, स्नान की महत्ता का आख्यान सर्वविदित है। गंगा तीनों लोकों के समस्त पापों का विनाश करने का सामर्थ्य रखती है। इसी चिंतन को लेकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु, इतने लोग पाप नाशनी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, फिर भी संसार में पाप और दुख कम क्यों नहीं होते? महादेव ने प्रति उत्तर में कहा, देवी गंगा में सामर्थ्य तो पूर्ण है, पर अधिकांश लोग केवल शरीर से स्नान करते हैं, मन से नहीं। इस रहस्य को स्पष्ट करने के लिए शिव जी ने एक अद्भुत लीला रची। वे कीचड़ से भरे एक गहरे गड्ढे में कुष्ठ रोग से पीड़ित एक वृद्ध का रूप धरकर बैठ गए। पार्वती जी राहगीरों से सहायता मांगने लगी, किंतु एक कठोर शर्त के साथ कि वही व्यक्ति मेरे पति को स्पर्श करे जो पूर्णतः निष्पाप हो, अन्यथा उसे यह रोग हो जाएगा। कई लोग आए, पर अपने पापों के स्मरण मात्र से डरकर आगे नहीं बढ़े। अंत में एक युवक आया और बिना संकोच वृद्ध को बाहर निकाल लिया। जब उसे शर्त की याद दिलाई तो उसने पूरे विश्वास से कहा, माता, मैं अभी अभी गंगा स्नान कर आ रहा हूँ। गंगा में डुबकी लगाने के बाद कोई पाप शेष रह ही नहीं सकता। युवक की इसी अटूट श्रद्धा को देखकर शिव पार्वती ने उसे साक्षात दर्शन दिए। तो श्रद्धा से गंगा में स्नान करें, डुबकी लगाएं। गंगा में सभी तीर्थ समाहित है। पद्म पुराण के अनुसार व्यक्ति सैकड़ों योजन दूर भी क्यों न हो, गंगा नाम जप पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ करने वाला पाप मुक्त होकर वैकुंठ का अधिकारी बनता है। पूजन में 10 का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करते समय 10 डुबकी लगाने की परंपरा है। पूजन में 10 प्रकार के पुष्प, फल, दीपक, नैवेद्य, पान के पत्ते अर्पण कर पूजा की जाती है। इस 10 ब्राह्मणों को दक्षिणा और भोजन कराना शुभ माना गया है, इसीलिए गंगा दशहरा कहते हैं। माँ गंगा का मंत्र आप जप सकते हैं, ओम नमः शिवाय नारायणाय 10 हराय गंगाय नमः। इस दिन भागीरथ द्वारा गंगा के अवतरण की कथा सुनना भी विशेष लाभदायक है। अधिक मास में निष्काम पूजा पाठ भक्ति के कर्म संपादित किए जाते हैं, जिससे गंगा जी स्वतः आपको आपके जीवन में वह सुख प्रदान करेगी जो आपके लिए कल्याणकारी हो। 10 तरह के दोषों का निराकरण होता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार 3 कायिक, 4 वाचिक तथा 3 मानसिक पाप मिलाकर 10 तरह के दोषों का निराकरण इस पर्व पर होता है। गंगा के जल में वह समस्त गुण विद्यमान है जो ग्रहों के दुष्प्रभाव को समाप्त करते हैं। इस दिन जल वितरण का बहुत महत्व है। पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन लोगों की प्यास बुझाने से कई सालों की तपस्या के बराबर का फल मिलता है। दान का विशेष महत्व है, दान जरूर दें। इस दिन घड़े में जल भरकर उसमें गंगा जल डालकर दान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो घड़े में भरकर जल आप जरूर दे सकते हैं। देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। जल का दान करने से माता गंगा के साथ साथ भगवान शिव और सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। राहु की दशा भी ठीक होती है। इस दिन अगर आप किसी जरूरतमंद और राहगीर को पानी पिलाते हैं तो राहु की दशा भी सुधरती है। तो जल पिलाना है, पुण्य का काम है, आप आराम से पिलाएं। इस बार गंगा दशहरा का महापर्व अधिक मास में प्रारंभ हो रहा है, जिस कारण इस पर्व का आध्यात्मिक महत्व अधिक है। गंगा दशहरा का 10 दिनात्मक व्रत पूजन का आरंभ अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 27 मई रविवार से प्रारंभ होकर 26 मई मंगलवार को विधि विधान पूर्वक स्नान दान आदि के साथ पूर्ण होगा। निर्णय सिंधु के अनुसार ज्येष्ठ मास में अधिक मास पड़ने पर शुद्ध मास में गंगा दशहरा न मनाकर उसी अधिक ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में ही गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। अधिक ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 26 मई
2026 मंगलवार को प्रातः 8:08 तक विद्यमान है। इस वजह से गंगा जी का विशेष पूजन स्नान इस दिन करना विशेष लाभदायक है। प्रातः 6:51 से हस्त नक्षत्र का संचरण हो रहा है, जो कि इस पर्व के लिए बेहद कल्याणकारी है। हस्त नक्षत्र और वृष लग्न में ही गंगा जी का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर हुआ था। इस बार गंगा दशहरा के पावन पर्व पर हस्त नक्षत्र, कन्या का चंद्र, वृष का सूर्य और संयोग गंगा दशहरा को महापुण्यकारी बना रहे हैं। वहाँ पे गंगा स्नान जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय मां गंगे।